जीजा और साली का मजा मस्ती का रिश्ता होता है, लेकिन इस कहानी में कुछ और भी है। जीजा को अपनी भाभी से प्यार हो गया। युवक की पत्नी को उसकी भाभी से प्यार हो गया। आइए जानते हैं नीचे खबर में डिटेल में। जीजा साली अफेयर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 महीने पहले हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। रायपुर पुलिस ने जब्बार नाला में मिली महिला जीजा साली अफेयर की लाश के मामले को कई पेचीदगियों के बाद सुलझा लिया है। पुलिस ने मृतका की साली समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने पूरे मामले का खुलासा किया है। खम्हाड़िया पुलिस को 29 सितंबर को सूचना मिली थी कि जब्बार नाले के नीचे एक महिला जीजा साली अफेयर स्टोरी की लाश पड़ी है। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर महिला की शिनाख्त के लिए हर संभव जांच पड़ताल की, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तब पता चला कि रायपुर के सिविल लाइन में एक युवती संध्या सर्वा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाने को दी गई तस्वीर और हुलिया बताई गई तस्वीर मृतक से मिलती जुलती थी। इसके बाद खम्हाड़िया पुलिस पंडरी क्षेत्र की रहने वाली सरिता दीप तक पहुंची, जहां उसने बताया कि संध्या सर्वा 22 सितंबर की रात घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जब अधिकारियों ने सरिता और उसके पति लक्ष्मण को शव दिखाया तो उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह संध्या का नहीं है। लेकिन इस इनकार के बाद ही शक की सुई उन पर घूमने लगी, क्योंकि दोनों के बयान अलग अलग लग रहे थे। मामले में कई तकनीकी जांच के बाद लक्ष्मण दीप और सरिता से कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें वे बार बार अपने बयान बदलते रहे। लेकिन सख्ती से पूछने पर वे टूट गए और मुझसे कहा कि उन्होंने हत्या की है। दरअसल सरिता और लक्ष्मण दोनों संध्या के घर रह रहे थे और संध्या के अवैध संबंध लक्ष्मण दीप के साथ थे। लक्ष्मण की पत्नी सरिता को भी इसकी जानकारी थी। अवैध संबंध को लेकर तीनों में आए दिन विवाद होता था। जीजा और साली का मजा मस्ती का रिश्ता होता है, लेकिन इस कहानी में कुछ और भी है। जीजा को अपनी भाभी से प्यार हो गया। युवक की पत्नी को उसकी भाभी से प्यार हो गया। आइए जानते हैं नीचे खबर में डिटेल में। तब पता चला कि रायपुर के सिविल लाइन में एक युवती संध्या सर्वा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाने को दी गई तस्वीर और हुलिया बताई गई तस्वीर मृतक से मिलती जुलती थी। इसके बाद खम्हाड़िया पुलिस पंडरी क्षेत्र की रहने वाली सरिता दीप तक पहुंची, जहां उसने बताया कि संध्या सर्वा 22 सितंबर की रात घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अवैध संबंध बने हत्या की वजह जब अधिकारियों ने सरिता और उसके पति लक्ष्मण को शव दिखाया तो उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह संध्या का नहीं है। लेकिन इस इनकार के बाद ही शक की सुई उन पर घूमने लगी, क्योंकि दोनों के बयान अलग अलग लग रहे थे। मामले में कई तकनीकी जांच के बाद लक्ष्मण दीप और सरिता से कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें वे बार बार अपने बयान बदलते रहे। लेकिन सख्ती से पूछने पर वे टूट गए और मुझसे कहा कि उन्होंने हत्या की है। दरअसल सरिता और लक्ष्मण दोनों संध्या के घर रह रहे थे और संध्या के अवैध संबंध लक्ष्मण दीप के साथ थे। लक्ष्मण की पत्नी सरिता को भी इसकी जानकारी थी। अवैध संबंध को लेकर तीनों में आए दिन विवाद होता था। बटा विवाद से तंग आकर संध्या ने अपनी बहन और देवर दोनों को घर से निकल जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण दीप और सरिता ने संध्या को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इसके लिए लक्ष्मण दीप ने अपने 2 दोस्तों तुलेश यादव और सोमनाथ का इस्तेमाल किया और दोनों को 10 से 10,000 रुपए दिए। आरोपियों ने अपने कबूलनामे में
बताया कि 22 सितंबर को चारों आरोपियों ने मृतका की उसके घर में हत्या कर दी और उसके शव को जब्बार नहर में फेंक दिया। उन्होंने मृतक के मोबाइल फोन को खारून नदी में फेंक दिया और वाहन को लावारिस छोड़कर वापस लौट गए। फिर उसने मृतक की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद मामला सुलझा लिया गया है।